हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रतिशत के टॉपिक में हमारा आज अगला क्वेश्चन है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी और 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। तो जनसंख्या दे रखी है हमें कितनी, 1,76,400 और आई साल 5% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 105/100 और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो 105/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 21 पंजे 105, 20 पंजो 100, 2 से काट गया कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 1 5 से कट जाओ, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 ये बच गया। 2 से फिर काट सका 2 चौका 8, 2 चौका 8 और 2 एकम 2, तो 441, तो ये बच गया। और 21 इंटू 21 441 ये बच गया। मल्टीप्लाई करके देखा तो 441 का 441 एक न कराना तो 4 ने एक बारी कराना तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16, 1 17। सेम टू सेम यू लिख देना 4 6 7 और 1 1 4 4 8 10 और 4 14, हाथ की 1 7 7 14, हाथ की 1 8 1 9 और 1 ये कितना आ जाएगा आंसर है इसका। फिर है अगला प्रश्न कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी। वो तो बाद की थी, एक पूछ रखी है पहले की। तो जनसंख्या मान लिया कि 1,76,400 अपनी ईब है, तो पहली से और बैक जाना तो अपन क्या करना पड़ेगा, 8 जो संख्या ऊपर लिखी थी वो बटा में लिख देना। क्यों, क्योंकि वर्तमान मान लेना कि अपनी कितनी है 105 रेवड़ी है और कमी आएगी वर्तमान 100 और बाद में कितने की है कमी। तो 20 पंजो 100, 21 पंजो 105, 20 पंजो 100, 21 पंजो 105। 3 से कट जाओगे 11 1 12, हाँ 3 7 21, 3 पंजो 15, 2 बच गया, 3 8 24, 2 बच गया और चौक उतारा 3 8 24, 2 जीरो की 2 जीरो, 8 16 और 5 21, 3 से फिर कटा गो 7 दिया, 3 7 21, 3 1 3, 2 बच गया, 3 निम 27, 1 बच गया और 3 छिकी 18। अपना बच गया 196 इंटू 20 बटा में 7 इंटू में 7, 7 से काट देंगे 7 दूनी 14, 9 में 4 5 और ये 6, 7 8 56 कट गया, 7 चौक 28। फाइनल वैल्यू कितनी है अपनी 4, और हाँ 4 के साथ में ये शुरुआत से 2 जीरो चल रही है, वो कट रही कौन है कि 20 5 100, 21 5 105, लेकिन ये 2 जीरो अपनी शुरुआत से बच रही है, तो ये 2 जीरो और 20 इंटू 20 ये कितना हो जाएगा 400। तो 4 चौक 16 और आगे का जीरो 4 1 2 3 और 4, ये क्या है पूर्व की जनसंख्या। पूर्व की जनसंख्या 2 साल बाद पूर्व कितनी हो जाएगी 1,60,000 और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी तो 1,94,481। ये प्रश्न का दोनों का आंसर है। हाँ, आज हमारा प्रश्न का जो दूसरा प्रश्न है एक और देखते हैं भाई। एक मशीन 1,20,000 में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या है। अवमूल्यन का अर्थ है कि कमी हो रही है उसके अंदर कितनी 10 कितने परसेंट आई साल। तो अपनी मशीन हाल फिलहाल कितनी 1,20,000 की, इसके अंदर आई साल अगर आप 10% की कमी करांगा तो इतना भी वैल्यू आओगी कि, और यह कमी कितना साल होगी चाहिए अपन 2 साल, तो 2 साल। 1 और 2 जीरो 1 और 2 जीरो 1 और 2 जीरो 1 और 2 जीरो, 9 निम 81, तो ये हो गया 1200 इंटू 9 निम 81 गुणा करके देखेंगे तो 12 1 12 1 12 8 96 1 97 और 2 जीरो, यह क्या है अपना आंसर। हेलो नमस्कार भी। आज एक परसेंट में टॉपिक जो चल रहा है हमारा उसके अंदर आज एक नेक्स्ट पर्सन और है
कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया तथा वह 5580 मतों से पराजित हो गया। कोई भी संख्या अपना आप में 100% है, ठीक है। और अपन कह रखे हो कि एक तो है जीतने वालों विजय और एक है हारने वालों, ठीक है। और कोई भी संख्या वो अपना आप में क्या है 100% है। तो हारने वाले उम्मीदवार ने 41% मत प्राप्त किया, यो कितना आपने हारना है 41 कितना % प्राप्त किया, 100 में 41 कर लेगो तो बाकी कितना बचेगा 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 में 4 गया तो 5। तो आ साइड जितना जो उम्मीदवार जीतने वालों उन कितना % मिला है 59% मिला है। लेकिन जो ये प्रतिशत जो वैल्यू दे रखी है कि मतों से पराजित हो गया, मतलब कि एक ज्यादा लिया एक कम लिया, उन दोनों को जो डिफरेंस होगा वो ही उसके मान के बराबर होगा कि 59 को और 41 को डिफरेंस मतलब अंतर 8 और 1 18 कितना होगा 18%। ये 18% में तो 18 है, लेकिन 18% की वैल्यू कितनी है 5580 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 को भाग लग जाओ कि हाँ 18 3 से कट रहे हो है 10 18 8 1 9 3 से। और डायरेक्ट कटने को क्या रूल है कि जो विभाजकता का नियम है 2 का 3 का 5 का 6 का, तो उसी के अंदर है 3 को विभाजकता को रूल है। एक बेसिक जानकारी दे दूँ थाने कि कोई भी संख्या जिनके संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, ये संख्या है 8 1 9, तो 9 है वो 3 से डिवाइड है तो यह संख्या 3 से भाग जाएगा। 5 5 10 8 18, तो 18 है और 8 1 9 तो यो भी 3 से कटा है, मतलब हम पूरी संख्या में क्या को 3 को भाग जाओगे। तो 3 छिकी 18 और 3 एकम 3 बच गया कितना 2 3 8 24 बच गया कितना 1 और 3 छिकी 18। यह वैल्यू कितनी आएगी 1860 बटा में 6 से कटा है डायरेक्ट 6 तिया 18 6 एकम 6 और यह 0। 1% को मान कितना आया अपना गन 31 0, लेकिन अपन तो कुल चाहिए, कुल अपना आप में कितना माने तो 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी इतना भी कितना से गुना कर देगा 100 से गुना कर देगा, तो यो मान कितना आ जाएगा फिर 31 और 3 0, यो है अपनों के आंसर है। आज हमारा प्रतिशत में चुनाव पर आधारित प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। टोटल हमारा 7500, उसका 20% कितना 20% अगर भिन्न के रूप में बदला 20/100 तो कितना आ जाओ 1/5। वही है कि 1/5 को क्या कर दियो अवैध था, तो अवैध पहले ही काट दिया 7500 में कितना बढ़ा 1500, कि भाई 7500 वाला वोट गया था उनमें से 1500 क्या हो गया कि एक कैंडिडेट 2 बारी आ गया फिर घपलो हो गया, तो वो घपलो कितना को 1500 को, टोटल पोलिंग कितनी हुई 7500 की, तो 7500 में से अगर 1500 घटा जाएगा तो वैध मत बचाएगा अपना कितना 6000 में समझ कह रहा क्या कि हारनाल कितना मिल रहा है कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए तथा 20% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या इतनी है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। एक अगर 55% प्राप्त कर रहा है तो दूसरों कितना करेगा 45% करेगा। एक को तो अपन दे रखे और दूसरा को अपन पूछ रखे है और ऑल में अपना कितना है 100% है, तो एक की वैल्यू कितनी है 55 और दूसरे की कितनी है 45। 100 में से 55 और 45 करा टोटल तो कितना होगा 100%। दूसरा क्या अपन पूछ रखिए दूसरों कितना आपको 45%। ओवरऑल था कितना 6000 बचा था, ओवरऑल तो था 7500 लेकिन 1500 क्या हो गया था डिफेक्ट, बाकी था 6000 का 45% काटा तो 2 जीरो से 2 जीरो और 60 × 45 तो ये कितना आ जाएगा 2700। ये क्या आपको आंसर है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आज परसेंट का जो हमारा टॉपिक है उसमें चुनाव पर आधारित ही प्रश्न है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने
मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 11 मतों से पराजित कर दिया। कुल मतदाता कितने थे? 2 मतदाता हैं। कोई भी संख्या अपना आप में 100% है, उसमें से अगर 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, 800 है और 8 ने नहीं गया, तो करो कितना? 92% ने। 92% में से कुल मतों में से कितना टोटल बचा? कितना? फिर 92 में से अपन दे रखें 4800 कि 4800 कैंडिडेट है ना। 12 में 7 का 4 और 8 में 4 4 4400। तो एक 4800% और दूसरा ही 44% मतदाता लेकर दूसरा उम्मीदवार अपना यो है और फर्स्ट उम्मीदवार यो है, लेकर 11 मतों से पराजित कर दिया। पराजित जीतना हारना हमेशा अंतर हुआ है दोनों को। तो 48 और 44 का को फर्क है, 4 को फर्क है, और 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1100। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1100 बटा में 4। और अपन कितना चाहिए? कुल मत चाहिए। तो कुल अपना आप में कितना है? 100% है। तो 100 से क्या कर देना? गुणा 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, ये कितना हो गया? 275 और 2 जीरो आ गए, तो 2,27,500 टोटल मत हो गया अपना। ये एक है आंसर। आज हमारा प्रतिशत की जो प्रश्नावली है उसके अंदर एक नेक्स्ट प्रश्न है कि रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई? कि कोई भी 20% वृद्धि और 20% कमी कि मतलब ए प्लस है और ए ही माइनस है। इसको डायरेक्ट सूत्र है ए की स्क्वायर बटा में 100। ये एक सूत्र है भाई, डायरेक्ट रट्टा मारो पर्सन काटो। और ए की वैल्यू आपने कितनी है? 20। 20 की स्क्वायर 400 बटा में 100। ये लो 2 जीरो से 2 जीरो 4%, और ये माइनस होगा। ऐसे प्रश्न में हमेशा ही व्यक्ति को हानि होती है और वो 4% की हानि होगी। यही हमारा क्या है आंसर है। हेलो नमस्कार। वही परसेंट का जो पहले प्रश्न था 20%, उसकी जगह 10% है। सूत्र वही रहेगा ए की स्क्वायर बटा में 100। ए का मान दे रखा हमने 10 और 10 की स्क्वायर बटा में 100, और ये हो जाएगा ये 100 और ये हो जाएगा ये 1। और कितने की होगी? 1% की हानि होगी। यही हमारा क्या आंसर है। हेलो नमस्कार। परसेंट का जो हमने पहले 2 किए थे एक सूत्र के बेस पर, उसी टाइप का आज ये तीसरा प्रश्न है कि ए की स्क्वायर बटा में 100 और ए को मान कितना दे रखा है? 10। तो 10 की स्क्वायर और बटा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1%, और हमेशा प्रश्न में क्या रहेगी? हानि रहेगी। ये क्या अपना उत्तर है। दूसरे तरीके से देखा कि कोई भी संख्या अपना आप में 100% तो है, 10% की वृद्धि हो रही है और 10% की कमी हो रही है। यो तो मेथड 1 है और यो मेथड 2 है डायरेक्ट। अगर यो याद रह जाए तो ठीक नहीं। यो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 9 99। पहली कोई भी वस्तु 100 की थी और ये कितने की होगी? 99 की। हानि हुई या वृद्धि हुई? हानि हुई। कितने की? 1 की। तो ये अपना उत्तर है। हेलो नमस्कार। हमारा जो प्रतिशत टॉपिक है उसका एक प्रश्न और है भाई कि नमक की 6 लीटर में 5% नमक है। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है? 6 लीटर पर है और ऑल घोल आपने, उसमें से 5% के है नमक है। तो 6 को 5%, 6 5 30 बटा में 100, 3 बटा में 10, 0 से 0 कैंसिल है। मतलब इतना परसेंट के अपने घर नमक है 3 बटा 10। ये कहो कि 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर टोटल घोल कितना था अपना घर? 6, और 6 में से अगर 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। ये मिश्रण कितना बच गया अपने घर? 5। और नमक कितना है उसमें? 3 बटा 10। तो शेष बचे घोल में कितने परसेंट नमक है? शेष कितना है अपने घर? 5 है। और नमक की मात्रा कितनी है इसमें? 10 बटा में 5 गुणा में 100। ये याद करना है। तो 3 बटा में 10 गुणा में 1 बटा में 5 गुणा में 100,
तो ये 0 से ये 0, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 6% के हो जाए वो नमक है। ये आप लोग के आंसर है।